हम लोग इस एड्रेस पर पहुंच चुके हैं, यकीनन यहीं कहीं होगा। मीरान, मीरान शायद उस तरफ है। मेरे भाई जरा बात सुनोगे? जी बोलिए। शुक्रिया मेरे भाई। हम लोग यहाँ के मालिक को ढूंढ रहे हैं, मुस्तफा साहब को। इधर ही हैं क्या? जी यहाँ से आगे जाके समंदर की तरफ है। शुक्रिया आपका। मुस्तफा साहब। जी जनाब, फरमाइए। हम लोग यहाँ किसी की तलाश में आए हैं और उसकी तलाश के लिए किसी ने आपके पास भेजा है। हमें बताया गया कि आप उस शख्स के मामू हैं। बेटा, मैं 7 लोगों का मामू हूँ। बताओ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उमर पहलवान। हम लोग उसके साथ बात करने के लिए बहुत दूर से यहाँ आए हैं। मैं मीरान इस्लान बे हूँ और ये मेरी वाइफ रेहान। क्यों तलाश कर रहे हो उसको? क्या काम है? दरअसल हम लोग के साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है, अगर आप इजाजत दें तो। हरगिज नहीं दे सकता, यहाँ नहीं है उमर। अच्छा, तो कहाँ मिल सकता है वो? या कोई इसका फोन नंबर वगैरह? टेलीफोन भी नहीं है उसके पास और मेरी उससे काफी वक्त से बात भी नहीं हुई। मैं नहीं मिलता उससे। अभी तक तुम्हारी सफाई नहीं हुई? चलो जल्दी जल्दी साफ करो, सब के सब कामचोर हो गए। मुस्तफा साहब, यकीन करें हमें उसके साथ बहुत जरूरी बात करनी है। हमें उससे कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछने हैं। अगर आपकी उसके साथ कोई बात हो तो हमें बता दीजिएगा, हम दोबारा आ जाएंगे। हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, काफी साल हो गए उससे नहीं मिला मैं, और वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। देखो मिस्टर, मुझे और बहुत काम है। एक मिनट, मुझे आपकी एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई। आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं कि सिर्फ हम लोग उससे बात करना चाहते हैं? क्योंकि मैं बात करना नहीं चाहता इसलिए। सुने मेरी बात। मीरान रुक जाओ प्लीज, प्लीज हमारी हेल्प करें। हम लोग मर्दन से आए हैं। अगर ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता देखो तो बेटी, जो बोलना था बोल दिया। बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। अपने हस्बैंड को लौट चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, यहाँ उमर नहीं है। आखिर आपका मसला क्या है? हाँ, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? इतनी तमीज से आपसे सिर्फ एक सवाल किया। मैं जैसे मर्जी बात करूं, तुम्हें इससे क्या? नहीं बोला तो नहीं है, और कुछ नहीं बोलना। मुझे दिमाग खराब करके रख दिया है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। लाओ ये बिल मुझे दो। मीरान आ जाओ। हाँ, मुझे आ जाओ। असलान बे लोग अब क्या चाहते हैं तुमसे? खत्म नहीं हुआ अभी तक तुम्हारा मसला? इतने सालों से तो ये बात बाहर नहीं आई, अब ऐसा क्या हो गया? देखो उमर, तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो। मेरे बेटे की तरह हो तुम। इतने सालों से काफी परेशान भी हो, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए उमर। हम लोगों को दोबारा वो दर्द मत देना। अब उन लोगों से, उस औरत, क्या नाम था उसका, जीजा से दूर रखना सबको, और तुम भी छुपे रहना। वो ढूंढ ढूंढ के खुद ही थक जाएंगे। आज और अभी के बाद से मैं उस औरत को तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम्हें कुछ सहने की जरूरत नहीं। अब परेशान ना हो। बेटा यहाँ चाय लाओ। मीरान, मीरान, मीरान रुको। प्लीज माइंड मत करना रेहान। अंदर थोड़ा गुस्सा हो गया मैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मैं तलाश कर लूंगा उस उमर पहलवान को। कैसे? जैसे उसके मामू को ढूंढा हमने,
वैसे ही उसे ढूंढ लेंगे। इतना आसान नहीं होगा मीरान। वो कुछ जानता जरूर है, मगर असलान बे खानदान का नाम सुनते ही उसने आगे बात नहीं की हमसे। जानता हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दादी जान ने इन्हें भी धमकाया हो? क्योंकि जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि तुम्हारा ताल्लुक। मुझे नहीं पता रेहान, सच में कुछ नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हम जब भी किसी की तलाश में निकलते हैं तो कोई और बड़ा मसला सामने खड़ा हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन पता कर लेंगे। तुम अच्छे की उम्मीद रखो बस, और बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है ना? अब तुम बताओ मुझे। तो फिर आज का क्या प्लान है? प्लान कर लेते हैं। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? नाश्ता भी नहीं किया तुमने। एक्साइटमेंट में भूख मर जाती है, कुछ देर के बाद खाते हैं। चलो फिर कहीं चलकर बैठते हैं हम लोग। मैं भी यहाँ कुछ लोगों को जानता हूं, उनसे बात करता हूँ। शायद उस उमर पहलवान को कुछ पता चल जाए। अपनी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है।